आज़ादी के 78 साल, लेकिन सरगुजा के इस गांव की तस्वीर अब भी बदहाल। ना सड़क, ना पुल, ना आंगनवाड़ी। बारिश में जान जोखिम में डालकर नदी पार करते ग्रामीण। गांव में वादे बड़े बड़े, लेकिन हकीकत में विकास अब भी अधूरा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के सकरिया पंचायत के अंतर्गत बांदो, खोरा, कापू, टिकरा गांव में विकास की तस्वीर बेहद चिंताजनक है। करीब 150 आदिवासी परिवारों की बसाहट वाला यह गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। गांव तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क नहीं होने से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बरसात के मौसम में हालात और भी भयावह हो जाते हैं, जब गांव के लोगों को जरूरी सामान, इलाज और दैनिक जरूरतों के लिए नदी पार कर बाहर जाना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि पुल नहीं होने के कारण हर साल जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ती है। समस्या यहाँ पर हम लोगों को मुख्य तौर से रोड, क्योंकि किसी का तबीयत खराब हो जाने पर हम लोग उसको झुहा में ढोकर अस्पताल लेके जाते हैं। यहाँ पर आवागमन के लिए बहुत परेशानी है, हमको जाने आने के लिए मार्ग नहीं है। तो खासकर वही चीज़ हम मरीजों को ढोकर लेके जाते हैं, ये पहली बात। और दूसरी बात, ये हाथी विचरण क्षेत्र है। हाथी पहुँच जाने पर हम लोगों को चौकी जाना पड़ता है अपनी सुरक्षा के लिए, रात भर वहीं बिताना पड़ता है। तो जब हम सरकार से बार बार हम मांगते हैं रोड, तो जहाँ भी हम आवेदन डालते हैं वो लोग आवेदन लेके कहाँ जाते हैं, कहाँ रखते हैं, पता नहीं। सिर्फ वो लोग समस्या सुनते हैं, सुनने के बाद में वे लोग आज तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किए हैं। यहाँ पर लगभग 150 आबादी है। सबसे ज्यादा दिक्कत स्कूली बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को होती है। बारिश के दिनों में छोटे छोटे बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते। वहीं गांव में आंगनवाड़ी केंद्र नहीं होने से मासूम बच्चे पोषण आहार और प्रारंभिक शिक्षा जैसी जरूरी सुविधाओं से वंचित हैं। हमको तो अभी सर लाइट चाहिए, प्रबोध मिन्स के द्वारा से तो लाइट नहीं मिला है। आपको रोड चाहिए। हमको जाने के लिए महिला गर्भवती होती है तो ढोक लेते हैं, उसके लिए हमारे सुविधा के लिए एम्बुलेंस भी नहीं आने पाती है। इसी के लिए हमको रोड चाहिए पड़ता है। कई प्रकार का होता है, पानी का भी सुविधा नहीं है और लाइट का भी सुविधा नहीं है, रोड का भी सुविधा नहीं है। और जब दुख तकलीफ होते हैं तभी हमारे कुन्नी जाने के बाद सीधा लखनपुर रेफर किया जाता है। कुन्नी में भी हमारे हॉस्पिटल में इलाज नहीं होती है। ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के समय नेता गांव पहुंचते हैं, विकास के बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही गांव फिर उपेक्षा का शिकार हो जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर आजादी के 78 साल बाद भी क्या इन ग्रामीणों की बुनियादी सुविधाओं के लिए यूं ही संघर्ष करना पड़ेगा। लोग का साधन बहुत खराब है, काहे कि इधर रोड है, ना तो बिजली है, ना तो पुल है। स्कूल जाने के लिए पुल, नदी है, नदी को पार नहीं कर पाते हैं बच्चे लोग, इसीलिए उनका चीज़ करियर ही ख़राब है, समझ जाइए। पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं और बहुत कुछ ऐसे प्रॉब्लम है। पूरा गड्ढा से भरा है रोड, पूरा खेत खनियार है, तो उधर से जाने आने के लिए भी नहीं बन रहा है। और अभी बारिश जब से चालू होगा और स्कूल खुलेगा और बारिश के कारण बच्चे लोग स्कूल नहीं जा पाएंगे, तो काफ़ी हम लोग को प्रॉब्लम होगा। और रोड ऐसे है, रास्ता रोड तो नहीं बोलेंगे उसको, रास्ता है ऐसे पैर वैर में खेत का, तो जाएगा कोई भी रात में तो गिर के ही आएगा। मैं कल ही गिर के आया हूँ, पूरा इधर फटा है मेरा, तो ऐसे भी तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है रोड का, बिजली का। इधर हाथे आता है तो हम लोग पुलिस स्टेशन चल जाते हैं, कुन्नी चौकी बोलते हैं उधर को, तो उसमें चले जाते हैं। तो उधर फिर होता है हम लोग को उधर सोने के लिए जगह देते हैं, कोई ना कोई एक ना एक होल को दे देते हैं कि पूरा गाँव वाले इधर सो जाओ लाइन की बार। तो वहाँ भी हम लोग काफ़ी बार गए हैं, वहाँ पे भी पुलिस लोग भी बोलते हैं कि सपोर्ट करेंगे, बोलो। फिर जब हम लोग अप्लाई करते हैं कुछ भी पेपर, तो वो इधर नहीं आता है बोले तो। वोट लेने के लिए बस आता है एक बार आता है वोट से पहले, फिर वो खोद के रास्ता वगैरह को उसके लिए बना देते हैं आने के लिए हम लोग पर्सनल, तो उसका भी वो कुछ नहीं, उसको हम लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं। वो लोग उसके लिए हम लोग रास्ता बना देते हैं, फिर आता है, फिर वो चला जाता है, फिर दोबारा कभी मुड़ के नहीं आता है। सरगुजा के बोंदो, खोरा, कापू, टिकरा गांव की यह तस्वीर विकास के उन वादों पर सवाल खड़ी करती है, जहां आज भी सड़क, पुल और आंगनवाड़ी जैसी बुनियादी जरूरतें सपना बनी हुई हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि इन ग्रामीणों की आवाज कब सुनते हैं।
सरगुजा से मनोज कुमार की रिपोर्ट, टीवी 27 न्यूज।